केबीसी 2011 में सुनील कुमार ने 5 करोड़ रुपए जीते थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और आज वह दूध बेचने का काम करते हैं। और इनके बर्बाद होने का पहला कारण यह है कि इन्होंने ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है जिनको इनकी पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, जिससे सारा पैसा इन्होंने खो दिए। और इतना ही नहीं, वह हर महीने 50,000 रुपये दान करते थे। पैसा आने के बाद इनके कुछ नए दोस्त बन गए और इनको शराब और कई बुरी चीज़ों की आदत लग गई। टीवी शो में जाने और फिल्म रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपना सारा पैसा और समय बर्बाद कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि पैसा इतना ही जरूरी है जितना उसको बचाना और सही इन्वेस्ट करना। दोस्तों, एक चीज तो आपने नोटिस की होगी कि जब जियो भारत में आया था, अगर उस समय की तुलना आज के समय से की जाए तो जियो की स्पीड दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जियो की स्पीड कम क्यों हो रही है? असल में दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। अगर बात की जाए पहले और कॉमन कारण की, तो पहला कारण है नंबर्स ऑफ यूजर्स। असल में दोस्तों, जिस तेजी से जियो के यूजर्स बढ़े हैं उस हिसाब से टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी है, इसी कारण जियो की स्पीड कम हो रही है। दूसरा कारण है कॉपर वायर्स और ऑप्टिकल फाइबर्स। वर्ष 1979 में जब चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्हें यूपी के किसानों की तरफ से पुलिस की लापरवाही की शिकायत मिलने लगी, जिसके बाद एक दिन प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के इटावा के उपसाहगढ़ थाने में कुर्ता और धोती पहनकर अपने बैल की चोरी की रिपोर्ट लिखाने चले गए, लेकिन किसी ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। जब वो थाने से जाने लगी तब एक सिपाही पीछे से आया और बोला कि बापा थोड़ा सा खर्चा पानी दे दो तो रपट लिख ली जाएगी। उसके बाद में 35 रुपए की रिश्वत लेकर रपट लिख ली गई। रपट लिखने के बाद में प्रधानमंत्री ने अपनी जेब से मुहर निकालकर रपट पर लगा दी। उस मुहर पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार। उसके बाद में पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। अब जानते ही होंगे कि अमीर लोगों के पास बेशुमार दौलत होती है और यह अपनी दौलत को पानी की तरह बहाते हैं, पर एक अरबपति ऐसे भी है जिन्हें लोग कंजूस अरबपति के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीत प्रेम जी की, जिन्हें लोग कंजूस कहते हैं क्योंकि ये अभी भी एक पुरानी गाड़ी चलाते हैं और अपनी कंपनी की छोटी छोटी चीज़ों के खर्चे बचाते हैं। परंतु उनकी सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही बड़े दानवीर हैं और यह पैसे बचाकर गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं और विश्व के तीसरे सबसे बड़े दानवीर हैं। अगर आप हॉरर फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आप इनसे पैसे भी कमा सकते हैं। एक कंपनी हॉरर फिल्में देखने के लिए आपको 95,000 रुपये देगी। दरअसल यूएस की एक कंपनी अक्टूबर माह में हॉरर फिल्में देखने वाले लोगों को $1,300 यानी कि 95,000 रुपये देगी। इसके लिए आपको 13 हॉरर फिल्में देखनी होगी और फीडबैक देना होगा। बता दें कि यूएस कंपनी फाइनेंस बुझ हॉरर मूवी हार्ट रेट एनालिसिस टाइटल वाले व्यक्तियों को काम पर रखना चाहती है और उस व्यक्ति को अब तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से 13 फिल्में देखनी होगी। दरअसल कंपनी का मकसद यह पता लगाना है कि हाई बजट वाली हॉरर फिल्में कम बजट वाली हॉरर फिल्मों की तुलना में अधिक डरावनी होती है या नहीं। इन हॉरर फिल्मों की लिस्ट आप कंपनी की साइट पर देख सकते हैं। और क्या आप इन फिल्मों को देख सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।